और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा पर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बड़ा बयान दे दिया है। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की विफलता से ऐसा हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना ने देश छोड़ा और चारों तरफ जश्न का माहौल हो गया। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में उनका बड़ा बयान भी अब सामने आ गया है। ऐसा कहा गया कि लोकतंत्र की विफलता देखने को मिली और उसी वजह से ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, इस्तीफा दिया और चारों तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, ये वही शख्स हैं जिनके लिए माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार में इनका ही प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश हिंसा पर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश में विद्रोह और हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली है। भारी प्रदर्शन के बाद वहां तख्ता पलट हो चुका है। हालात बिगड़ते हुए देख उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत पहुंच गई। उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि शेख हसीना आज भारत में ही रहने वाली हैं। इस वक्त शेख हसीना हिंडन में ही मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी तैनाती कर दी गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना शरण लेने के लिए लंदन जा सकती हैं या फिर स्विट्जरलैंड भी वो जा सकती है। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल सेवाएं रद्द कर दी है। अब ऐसे में आज के लिए अपडेट ये है, अभी तक सूत्रों के हवाले से, कि आज भी यहीं पर शेख हसीना मौजूद रहने वाली हैं। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब विकल्प क्या क्या बचते हैं। सबसे पहला विकल्प यह है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण ले सकती हैं, ऐसा माना भी जा रहा है। दूसरा विकल्प यह है कि शेख हसीना, चूंकि अभी वो हिंडन में ही है, वो फिनलैंड या स्विट्जरलैंड में शरण ले सकती हैं, यहां पर जा सकती हैं। तीसरा विकल्प है कि राजनीति से ही वो संन्यास ले सकती हैं। ये बहुत बड़ा विकल्प इस वक्त माना जा रहा है। चौथा यह है कि भारत की मध्यस्थता से वापसी का कोई रास्ता यहां पर निकाल लिया जाए, जिससे कि जो शेख हसीना है वो वापस बांग्लादेश लौट सके। और शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ऐसा कहना है उनके बेटे सजीब वाजेद जाय का। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोहों से बहुत निराश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीब वाजेद ने यह भी कहा कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा था। ये खुद उनके बेटे की तरफ से कहा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी अब राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उखाड़ फेंकने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजीम चेंज के पीछे ISI का हाथ होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान की ISI से 60 गांठ के सबूत अब मिल गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि खालिद जिया के बेटे ने लंदन में ISI के साथ मिलकर ऑपरेशन रिजीम चेंज तैयार किया था और जिसे बांग्लादेश में पूरा किया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और ISI अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी कर रहे थे। यानी कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। सीधा ISI का इसमें हाथ बताया गया।